बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फैज़ी किचन हैक्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साइमा। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपसे जो है वो बहुत छोटी सी रेसिपी शेयर करनी है, लेकिन बहुत कमाल की वो रेसिपी है। अगर आप खाएंगे, आपको शुगर के लिए भी जो है वो बहुत मुफीद है। कोई डाइट करते हैं आप, उसके लिए बहुत मुफीद है। तो अगर आपको खाना हज़म नहीं होता, उसके लिए बहुत मुफ़ीद है। मैदे के लिए जो है वो बहुत ही मुफ़ीद चटनी है। चटनी की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। 10 कलियाँ ले लेनी है आपने लहसुन की, और जो डंडियाँ होती हैं धनिये की, आपने वो लेनी है। थोड़ा-सा धनिया ऐड करना है, आधी गड्डी के करीब। साथ में इसमें 3 से 4 अदद जो है वो आपने सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देनी है, ठीक है? जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो स्पाइस के हिसाब से आपको जो है वो डाल सकते हो आप, कम या ज़्यादा। तो इसको आप कूंडी में कूटिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप यकीन करें, बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे मैं अब इसमें ऐड करूँगी नमक, आधा चम्मच में इसमें नमक ऐड करूँगी, और इसको अच्छे तरीके से जो है मैंने मिक्स कर लेना है। साथ में आधा चम्मच जो है वो ज़ीरे का ऐड करूँगी। अब आधा चम्मच जाएगा इसमें खुशक धनिया, आधा चम्मच जाएगा इसमें गरम मसाला। अब आपने इसको डंडे की मदद से जो है ना अच्छे तरीके से कूटना है, अच्छे तरीके से पीस लेना है। आप यकीन करें, ग्राइंडर में उतनी अच्छी चटनी नहीं बनती जितनी मज़ेदार आपकी ये चटनी आज कूंडी में बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे एक टमाटर है, मैंने उसको छीला, छील के मैंने उसके जो छिलके हैं वो रिमूव कर दिए, और उसको भी अच्छे तरीके से मैंने जो है वो पीस लिया। तो हमारी जो चटनी है आप देख सकते हैं। अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपने नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या करना है। आप इसको एक छोटे से बाउल में निकाल लें। अब डालेंगे इसमें अनारदाना, 2 चम्मच के करीब। अनारदाने को धो के मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है, और आधा चम्मच मैंने इसमें नमक का ऐड किया है। नमक जो है मैंने चम्मच इसमें बिल्कुल छोटा टीस्पून वाला जो है वो ऐड किया है। तो यहाँ पे अब इसको अच्छे तरीके से अनारदाना इसमें पीस के साथ ही सारी चटनी जो है इसमें मिक्स कर देंगे, और डंडे की मदद से इसको अच्छे तरीके से आपस में जो है वो मिक्स कर देंगे। अब यकीन करें, ये चटनी इतनी ज़्यादा जो है वो मुफीद है। चाहे शुगर हो, चाहे मैदे का कोई प्रॉब्लम हो, चाहे आपको कोई डाइट में मसला हो, आपको खाना हज़म नहीं होता, या आपके सर में दर्द रहती है, आप यकीन करें ये चटनी बहुत ही मुफीद है। लाज़मी इस रेसिपी को जो है वो ट्राई करें। एक दफ़ा ही ये चटनी बना के आराम से आप पूरा हफ़्ता जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।